हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना। वैसा सवाल हम लोग आज करने जा रहे हैं जो जिसमें सर्कल से क्वेश्चन, एक सर्कल बना देगा, दो चार नाम दे देता है। ठीक है, 5-6 नाम देगा, बताएगा कि उसमें 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उस तरह का सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। और यह सवाल जो है आप लोग के एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 से कभी कभी 10 नंबर का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 1 से लेकर 4 तक विभिन्न देशों, मतलब अलग अलग देश, कौन कौन देश है, ABCDEF 6 देश से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों में प्रत्येक में कितने छात्र आए। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कहने का मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग पाई चार्ट भी बोलते हैं। और इस मतलब सर्कल को आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक ABCD लिखा है, ABCDEF, मतलब इसमें 6 क्या बोला जाता है, 6 देश से अलग अलग क्या आए हैं, छात्र आए हैं, जो एक स्पेशल सेमिनार में भाग लिए हैं। और कितने कितने छात्र आए वो लिखा गया है उस देश के बगल में। जैसे कि A लिखा है तो A के बगल में 25 है, तो देश A से 25 छात्र आए हैं। उसी तरह देश B से 30 छात्र आए हैं और देश C से 15 छात्र आए हैं। इसी तरह करके दिया है। तो हम लोग को ध्यान से इसको पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, इस प्रश्न को उत्तर देना है। तो प्रश्न 1 से लेकर 4 तक लिखा गया है, यानी कि हम लोग को 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिएगा दोस्त, इस तरह क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से पढ़ना है। और जो पूछेगा, जैसे पूछेगा उस तरह से हम लोग को क्या करना है, डिसीजन लेना है और आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहला बात बोला है कि छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से आया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ABCD। तो बताइए ये देश से कितने छात्र आए हैं, 25 छात्र आए हैं। तो लिख दीजिए, समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर B जो है उसमें C है, तो C देश से कितने छात्र आए हैं, 15। ठीक है ना। और उसके बाद ऑप्शन नंबर B में दिया है B, तो B देश से कितने छात्र आए हैं, कितने स्टूडेंट आए हैं, देश B से कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 30, तो 30 लिखेंगे। और ऑप्शन नंबर D में D दिया है, D देश से कितने छात्र आए हैं, 5। तो आप लोग इतना देख लीजिए और आप लोग इतना देख कर बताइए कि जो डाटा में यहाँ पर लिखा आप लोग के सामने, इसमें सबसे ज़्यादा छात्र किस देश से आए हैं, बताइए। तो आप लोग बोलेंगे सर A से 25 आए हैं और B से 30 आए हैं, तो सबसे ज़्यादा B से आए हैं। तो पूछा है क्वेश्चन में कि छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से आया था, तो मतलब छात्र किस देश से सबसे अधिक आए थे। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं B में कितना है, 30 है। आप लोग मतलब यहाँ पर देख सकते हैं किससे, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि B देश से कितने आए हैं, सबसे अधिक आए हैं, 30 आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब 30 छात्र आए हैं, तो कौन सा दल है, बी वाला देश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कहो ना प्यार है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छा से समझ गए। मतलब B देश से 30 छात्र आए थे, यहीं सबसे अधिक, मतलब इतना ही दल जो B देश है उसमें सबसे ज़्यादा छात्र आए हैं, जिसमें उनकी संख्या कितनी है, 30 है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। आसान क्वेश्चन था, इसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, और पाई चार्ट का यह क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा। 4-5 क्वेश्चन रहेगा। ये हो सकता है किसी किसी में कैलकुलेशन बड़ा दे दे, नहीं तो एकदम आसान क्वेश्चन रहता है, उसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इसमें रेशियो का यूज होता है, परसेंटेज का यूज होगा, ठीक है ना, अनुपात का और प्रतिशत का यूज होगा। क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और उसको समझते हैं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर से हम लोग का स्टेटमेंट वहीं रहेगा, डायग्राम भी वहीं रहेगा, पाई चार्ट या बोलिए, या फिर इसको क्या बोलिए, वेन डायग्राम। ठीक है, एक सर्कल के अंदर 5-6 देश का नाम है, उस देश से कितने कितने छात्र हैं दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि देश A को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में क्या है। जितना आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं सब डिग्री में लिखा है, 100 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोग से पूछूं कि यहाँ से हर एक देश में कितने, मतलब हर एक देश से तो छात्र अभी किए हैं, और सबको जोड़ के बताओ। तो सबको जोड़ सकते हैं ना आप लोग, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो बताइए देश A से कितने छात्र आए हैं, 25, तो हम लोग लिख देंगे 25। देश B से कितने आए हैं, 30। देश C से कितने आए हैं, 15। ठीक है दोस्त, और देश D से कितने आए हैं, 5। और E में कितने हैं, 10। और लास्ट F से कितने आए हैं, 5 आए हैं।
इन सभी को जोड़िएगा आप लोग तो 25 से 30 कितना, 25 30 कितना होता है 55, और 55 15 कितना होगा 60 होगा, 60 होगा ना। तो 60 60 10 65 और 10 कितना होता है, फिर से जोड़ते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 25 10 कितना होगा दोस्त 55, और 55 15 70, और 70 5 75, 5 80, 10 90, यानी कि हर एक देश को जोड़ दें, हर एक मतलब 6 गो देश है ABCDEF, सबको जोड़ेंगे तो कितने छात्र हो गए 90 छात्र हो गए। तो आप लोग इतना समझ गए। देखिए ये पूरा 90 छात्र जो है ना मिलकर कितना का कोण बना रहे हैं बताइए दोस्त, पूरा 90 छात्र मिलकर 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्योंकि देखिए सबको जब जोड़ देंगे राउंड फिगर में तो 90 कितना हो गया छात्र 90 छात्र हो गए, लेकिन 360 डिग्री पूरा एक राउंड मारते हैं सर्कल तो होता है। लेकिन पूछा है देश ए को, तो देश ए में कितना है 25 है, तो 25 से गुना कर देंगे, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बस इसको कटा दीजिए। 90 से कटाएंगे तो कितना कटेगा, 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36, 4 बार में कटेगा। तो हम लोग का क्या आ गया 4 × 25 आ गया ना। तो 4 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ गए। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, क्या करेंगे सबसे ऊपर 360 डिग्री लिख देंगे, उसके बाद 90 से भाग दे देंगे। 90 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कुल स्टूडेंट 90 हैं। अब पूछा है देश ए में कितने स्टूडेंट है, तो 25 से गुना कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे समझ गए तो देखिए अच्छी बात है। नहीं तो मैं आप लोग को एक और तरीका समझाता हूँ सबको इरेज करके। देखिए आप लोग मतलब अंजादी इसको मतलब इस सबको आप लोग गिनिएगा, मतलब जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा। तो देश ए, देश बी, देश सी, देश डी, देश ई और देश एफ को सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है छात्र, 90 को छात्र आ रहे हैं ना। देखिए 90 छात्र आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो 90 का जो मान होगा आप लोग समझिए, ध्यान से समझिएगा। 90 का मान जो है 360 डिग्री है, क्योंकि सब छात्र को जोड़ेंगे तो एक राउंड फिगर होगा, एक मतलब एक सर्कल को एक राउंड मारेंगे, तो सर्कल को एक राउंड मारते हैं तो कितने डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का। तो अब देखिए इतना हो गया। तो हम लोग से पूछा है देश ए से कितने छात्र हैं, देश ए को दर्शाने वाले छात्रों का कोणीय माप कितना है। तो देश ए में कितने छात्र हैं 25, तो यानी कि 25 का मान निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करना हम लोग को, फिर से अब यहीं पे देखिए किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। 90 को भेज दीजिए बाटा में, 360 डिग्री पर कितना हो जाएगा 90 भी कर सकते हैं और 25 से गुना भी कर सकते हैं। तो बस वैसा ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, 25 चौका 100 डिग्री। फिर से यहाँ से कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे समझे। देखिए ऐसे भी तब समझ गए तो अच्छी बात है। देखिए मैं आप लोगों को कुछ और सिखाता हूँ, आप लोग को मतलब डायरेक्ट इस तरफ भाग देने आता है तो ठीक है, मतलब 360 बटा 90 को इंटू 25 कर दिया गया। नहीं तो देखिए एक और तरीके में बताता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से दोस्त। इसी को बोलते हैं रेशियो। देखिए किस तरह 90 का मान 360 है, तो 90 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 360 आ जाए। तो आप लोग बोलेंगे 4 गुना है ना, 90 चौका कितना होता है 360 होता है, तो 25 का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो 25 चौका कितना होगा 100। देख पा रहे हैं, तो इतना आसान में हो गया। तो फिर से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। ठीक है ना, तो मतलब पूरा देश को मिलाने पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और पूरा देश ए में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यही वाला केंद्रीय कोण होता है ये है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर कितना लिखे हैं हम 100 डिग्री लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझे। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। और इसी तरह का क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है। ठीक है, और जब हम लोग छोटे थे तो इसमें 7वीं और 8वीं क्लास में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता था। तो आज भी क्वेश्चन वही है, बस सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। देखिए 7वीं 8वीं में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, क्या करते थे कि 360 डिग्री का कोण पूरा बनता है, तो ऊपर लिखते थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 90, और कितने स्टूडेंट को पूछा है 25 को पूछा है, मतलब ये देश से पूछा है, तो ये देश में कितने स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट है। इसको कटाते थे तो कितने में कटता था 40 बार, 4 बार में कटता था ना। तो ऊपर 4 × 25 है, 4 × 25 तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100 है। तो हम लोग 8वीं या 7वीं में या 9वीं में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बताइए। हम लोग को देख रहे हैं कि 90 का मान 360 है, कितना गुना है 4 गुना, तो 25 का मान पूछा है, तो 25 में 4 से गुना कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है दोस्त, समझ पाए तो वीडियो का लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है,
तो कंपटीशन में बस जो मैं बॉक्स में घेरा हूँ इसी तरह का कैलकुलेशन किया जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना ही किया जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। देखिए जो बोला है मैं सबसे पहले उसको समझा देता हूँ। बोला है कि सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने अधिक प्रतिशत में आए थे। देखिए इसका फॉर्मेट कैसे होगा, क्या कीजिए कि आप लोग बी में से ई को घटा दीजिए। अब बोला है एक, देखिए लाइन क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त। एक लाइन बोला गया है क्वेश्चन में, देश ई की तुलना में, यानी कि बाटा में ई रहेगा, ठीक है। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो यही हम लोग का क्या है, फॉर्मेट है। इसी तरह हम लोग को सॉल्व करना है, बस इसी तरह सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग दोस्त देखिएगा ध्यान से किसको मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बताइए बी में कितने स्टूडेंट आए हैं, 30 आए हैं ना, 30, और माइनस ई में कितने स्टूडेंट हैं, 10, तो 10 लिख देंगे। फिर से बोला है क्वेश्चन में कि ई की तुलना में, बोला है ना, यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा गया ई की तुलना में, है ना, देश ई की तुलना में। तो देश ई की तुलना में कितने स्टूडेंट है, ई में 10। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। और एक और क्वेश्चन, एक और बात लिखा गया है इसमें कि कितना अधिक है, अधिक के लिए क्या देते हैं, बीच में माइनस देते हैं। तो बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये 10 से कटा दीजिए, 10 दहिया 100 होता है ना, तो ये 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 20 दहिया 200% आंसर आएगा इसका। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस 30 में से 10 को घटा के फिर 10 से भाग देते और 10 100 से क्या करते, गुना कर देते, तो हम लोग का आंसर आ जाता। तो देखिए हम लोग फॉर्मेट ऊपर हम लिख दिए हैं, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ऐसे समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए मैं कम से कम कैलकुलेशन करके आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ऊपर तो जो मैं लिखा हूँ बॉक्स में वो फॉर्मेट है, बेसिक से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए कैसे इसको डायरेक्ट किया जाएगा। डायरेक्ट करने के लिए सबसे अधिक स्टूडेंट 30 मतलब देश बी में है, और उससे कम किस में है, ई में है। तो बताइए 30 गो बी में है, देश ई में कितने स्टूडेंट है, 10, कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। फिर अब पूछा है कि ई की तुलना में, तो ई में कितने स्टूडेंट है, 10, तो 10 से भाग दे देंगे और 100 से क्या करेंगे, गुना, तो 0 से दूर कट जाएगा। तो नीचे ऊपर 2 नीचे 1 है, गुना करेंगे 2 में 100 से तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त। तो आशा करता हूँ कि दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। आप लोग चाहते हैं तो किस तरह, देखिए इसको मतलब हम लोग बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देश बी में 30 स्टूडेंट हैं और देश ई में 10 स्टूडेंट हैं। तो बताइए यहाँ से कितना का अंतर हो गया, यानी कि 30 में से 10 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऊपर 20 लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद पूछा है देश ई की तुलना में, तो देश ई में कितने स्टूडेंट है, 10, तो 10 से भाग देंगे। और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कटेगा तो 2 ऊपर बचेगा नीचे 1, तो 2 में 100 से गुना होगा तो कितना आएगा, 200। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। वो अलग बात है कि इसमें डाटा आसान दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है और हम लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए आशा करता हूँ हम लोग 3 क्वेश्चन अभी तक मैं कराया आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको भी समझेंगे एकदम आसान मतलब भाषा में। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक और बात, आप लोग इस मतलब हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, अपनी तरफ से रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर करना भाई, ठीक है। और आप भी कीजिए, अपने दोस्त से भी करवाइए। वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आज डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहा हूँ, यानी पाई चार्ट कि देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च कितना है, 9 लाख है, 9 लाख हुआ हो और छात्रों के मेजबानी पर 15,000 प्रति छात्र की लागत आई हो, तो सभी छात्रों का मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात। तो देखिए दोस्त कैसे करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ उस तरह कीजिएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बाटा बनाएंगे।
तो एक बाटा देखिए खींच देता हूँ मैं ऐसे, और उसके बाद आप लोग को देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब ध्यान से, बोला है कि छात्रों पे आई मेजबानी पर कुल हुई लागत बताइए। इसमें ये सब हम लोग जोड़े थे, एक बार हम लोग जोड़े थे ना क्वेश्चन नंबर 2 को जो सॉल्व कराया था, तो उसमें a + b + c + d + e + f को जोड़ने पर कितना आया था, 90 आया था। मतलब हर एक 90 आया था, ठीक है ना। हर एक देश के छात्र को जोड़ने पर कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, 90 छात्र हो रहे हैं। तो 90 को छात्र है, ठीक है ना, 90 को छात्र है, लेकिन हर एक छात्र पर कितना खर्चा हो रहा है, 15,000 हो रहा है। तो 15,000 से गुना कर देंगे। अब बोला है कि परिवहन पर कुल खर्च कितना है, 9 लाख। तो 9 लाख पर कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5। तो इसलिए हम लोग 5 जीरो देंगे। और खड़ा ये देखिए, कटाते हैं इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं। 0 से 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3, फिर एक और 0 से एक और 0 कटेगा, ऊपर बचेगा 9। नहीं तो देख लीजिए ऐसे, ऊपर 90 है ना, तो 90 से एक बार में कट गया है, 90 से 10 बार में 900 कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा हम लोग का कितना, 15, और नीचे बचेगा 10। तो देखिए इसको कटाइए आप लोग, 15 से कटा 3, 15 है 10 है, तो 5 3 15 और 5 दूना का 10। तो ऊपर आ रहा है 3 और नीचे कितना आ रहा है 2। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ गया, 3:2। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए, और क्वेश्चन को समझ पाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन मतलब इस पाई चार्ट से 4 ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक डायग्राम दे दिया गया है, वेन डायग्राम, इसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। और इसमें 6 अलग अलग देश के छात्र आए हैं, जिनको टोटल जोड़ने पर 90 है, आ रहा है ना, 90 आ रहा है, टोटल छात्र को जोड़ दे रहे हैं। तो अब इन्हीं से लेकर हर एक क्वेश्चन को क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी कीजिए, अपने दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और एक और ज़रूरी बात, आप लोग विशाल मैथ्स हब टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।